के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज में आज कई अहम शख्सियात शामिल हो रही हैं, जिनमें प्रशांत भूषण का नाम सरे फहरिस्त है। इस एहतजाज में एम्स के डॉक्टर्स और वकला भी शामिल हो रहे हैं। इन लोगों ने चलो जामिया के नाम से मुहिम चलाई है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से एहतजाज का इनेकाद किया जा रहा है। आपको बता दें कि शहरियत कानून के खिलाफ 1 महीने से रोजाना जामिया में पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी है। वहीं शाहीन बाग में भी खवातीन धरने पर बैठी हैं। तकरीबन 1 महीने से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एहतजाज जारी है। हमने देखा कि बीच में तातीलात भी कर दी गई थी, लेकिन फिर भी तलबा एहतजाज पर डटे रहे और यूनिवर्सिटी के दोबारा खुलने के बाद एक बार फिर से एहतजाज हो रहा है। और आज एम्स के डॉक्टर्स चलो जामिया की कॉल देते हुए आज एहतजाज में शामिल होंगे। साथ ही साथ सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि वकील भी इस एहतजाज में शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। चलो जामिया की कॉल दी गई है एम्स के डॉक्टरों की तरफ से, जिसमें वकील भी शामिल हो रहे हैं। ये मार्च कहां से कहां तक शुरू हो गया? क्या जामिया में ही ये लोग आकर एहतजाज में शामिल होंगे खुर्रम शहजाद? और साथ ही साथ प्रशांत भूषण के अलावा कौन कौन सी बड़ी शख्सियात आज इस एहतजाज में शामिल हो रही हैं? देखिए सना, ये जो पूरा एहतजाज है ये जामिया कैंपस यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग है उसके ऊपर चल रहा है जी। तो ये सूरत हाल है अभी यहाँ पर। देखा जाए तो जो आप प्रशांत भूषण की बात कर रही हैं, प्रशांत भूषण यहाँ पर नहीं बल्कि एक और शाहीन बाग के नाम से खजूरी में खजूरी इलाका है दिल्ली से लगा हुआ, वहां पर एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। वो भी खवातीन और दूसरे सब लोगों ने मिलकर शुरू किया है। वहां पर लगातार लोग एहतजाज पर बैठे हुए हैं, दिन रात एहतजाज पर बैठे हुए हैं। रात में वहां पर कुछ पुलिस कार्रवाई की भी खबर थी, लेकिन प्रोटेस्टर फिर से वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। तो वहां पर प्रशांत भूषण जाने वाले हैं। जहाँ तक जामिया की बात है, जामिया में आज वकील आएंगे, वो अपने तौर से यहाँ पर शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ एम्स के डॉक्टर हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है जिस तरह से जामिया के तलबा की जब पिटाई हुई थी तो बहुत सारे तलबा को वहाँ एम्स ले जाया गया था और एम्स ले जाकर वहां पर उनका इलाज हुआ था। तो वो डॉक्टर आज यहाँ शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरा प्रोटेस्ट ये साफ करिएगा कि जो तलबा के साथ आज डॉक्टर्स एम्स के शामिल हो रहे हैं एहतजाज में, क्या ये CA और NRC के खिलाफ उस मुहिम में तलबा के साथ शामिल हो रहे हैं, या फिर तलबा की जो पिटाई की गई थी उस पर इजहार यकजहती करते हुए आज शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये पूरा जो लोग शामिल हो रहे हैं ये तलबा की पिटाई तो उसका एक झैली मामला है। दरअसल शहरियत कानून, NRC और NPR को लेकर के जो खदशात पूरे मुल्क में पैदा हुए हैं और जो आवाज जामिया मिल्लिया इस्लामिया, JNU, शाहीन बाग और मुल्क के अलग अलग रियासतों, हिस्सों, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे केरला हो, वहां से जो आवाज उठी है ये दरअसल वही आवाज है जो सब मानते हैं, जिनका मानना है कि शहरियत कानून मुल्क के दस्तूर पर हमला है, उसकी जो रूह है उसके मनाफी है। तो ये पूरा जो एहतजाज है आज CA, शहरियत कानून, NRC और NPR के खिलाफ है। और ये सारे लोग कहीं ना कहीं इन्होंने नारा दिया है कि संविधान यानी दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। उस नारे के साथ आज जामिया ये लोग पहुंच रहे हैं। और इसी मौके पर आपने एक नाम सुना होगा जो हिस्ट्री में भी दर्ज है, तारीख में दर्ज है, जलियांवाला बाग। तो जामिया में जो कुछ हुआ उसको लेकर के एक ड्रामा भी स्टेज किया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है जामिया वाला बाग। जिस तरह से महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान आया था, जो कुछ जामिया में हुआ है वो जलियांवाला बाग की याद ताज़ा कर देता है, वैसा ही वाकया है। तो एक बड़ा ही हमला था हुकूमत के ऊपर और जो कुछ दिल्ली पुलिस ने किया उसके ऊपर। तो आज उस ड्रामे को भी यहाँ पर स्टेज किया जाना है। चला जी, तो अब एम्स और साथ ही साथ वकील आज एहतजाज में शामिल हो रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा के साथ। वहीं दूसरे मकाम पर भी आज एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका जिक्र कुछ देर पहले खुर्रम शहजाद ने किया, जिसमें प्रशांत भूषण जैसी शख्सियात शामिल होने वाली हैं। वहीं अगर शाहीन बाग के ताल्लुक से सवाल करूँ खुर्रम शहजाद, कुछ देर पहले भी आपने कहा कि कल पुलिस की तरफ से उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की गई थी, और कल हमने देखा कि दोपहर में अदालत का ये हुक्म आया कि पुलिस अपने तरीके से जो मुजाहिरीन है उनको वहां से हटाए। तो क्या आज पुलिस इस हवाले से कोई लाहे अमल इख्तियार कर सकती है?
देखिए, कल इस तरह के खदशात जाहिर किए जाते रहे और बहुत सारे लोग फिर भी वहाँ शाहीन बाग में जमा हुए और पूरी रात तकरीबन 2-3 बजे तक वहाँ पर एहतजाज होता रहा, लोग पहुंचते रहे। ये हालांकि एक खदशा जाहिर किया गया था कि पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन कल दिल्ली पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। शाहीन बाग की अगर बात करें तो शाहीन बाग में सिर्फ सीआरपीएफ की एक कंपनी तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर कमी है, वहां खवातीन पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद नहीं थी। तो दिल्ली पुलिस ने कल किसी भी तरह से ये जाहिर नहीं किया कि वो कोई जल्दबाजी में है, क्योंकि दरअसल जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा था कि कानून के दायरे में रहकर आपको काम करना है, तो दिल्ली पुलिस की कल मीटिंग जरूर हुई है कि किस तरह से इसको खाली कराया जाए, तो बातचीत शुरू की जा सकती है। इसके बाद अदालत के इस हिदायत और तबसरे के बाद शाहीन बाग के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या वो अल्टरनेटिव मकाम चाहते हैं? देखिए, अभी तक के शाहीन बाग के लोगों की तरफ से जो रद्द अमल सामने आया है उनमें उन्होंने साफ किया है कि उनका एहतजाज जारी रहेगा और ये आवाज खत्म नहीं होगी और वहां से वो हटने वाले नहीं है। लेकिन कुछ आवाजें ऐसी जरूर हैं कि अगर वहां से दिल्ली पुलिस ने वो मकाम खाली भी करा लिया, यानी कि अगर सरिता विहार कालोनी कुंज रोड को अगर शुरू भी करा दिया गया तो भी वो अलग जगह पर अपना एहतजाज शुरू कर देंगे, लेकिन जो आवाज है वो नहीं उठेगी। लेकिन फिलहाल बहुत सारे लोग इस हक में हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप हमें गोलियां मार सकते हैं, आप हम पर लाठी डंडे चला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि ये लड़ाई हमारे आने वाले नस्ल की है, मुस्तकबिल को लेकर के है और जो कुछ दस्तूर पर हमला हुआ है उसको बचाने के लिए, दस्तूर को बचाने की लड़ाई है और उससे हम पीछे हटने वाले नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद।